आणि आता थेट जातोय आपण संसदेच्या बाहेर, त्या ठिकाणी एनडीएचा मोर्चा सुरू झालाय। इन सब सारी घटनाओं से भाग रहे हैं, उनको वहां जाना चाहिए। झारखंड में जो पिटाई हुई है, अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। लगातार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दे पर डिस्कशन हो, जब एचएम तैयार हो गए जवाब देने के लिए, अब लगातार गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। आपको लग रहा है पूरा विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है, और जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंतर के लिए नीति अलग है और झारखंड के लिए अलग है। गांधी जवाब दो। दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के दोहरे मापदंड, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल किया जाए। पूरी पार्टी रोड पर। जी एक मिनट आप देखिए, सबसे पहले तो जो झारखंड पर जो है बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उनको जो है बहुत बेरहमी से उनको मारा गया। उन पे वाटर कैनन से लेकर टीयर गैस से लेकर इस्तेमाल की जा रही है। तो एक मिनट हमें निकलना पड़ेगा ना, उसको लेकर हम जवाब मांग रहे हैं। तर आपण ही दृश्य सुद्धा पाहतोय। एनडीएचा मार्च जो आहे तो आता संसदेच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतोय। राहुल गांधींवरती निशाणा साधला जातोय की त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे, अशा पद्धतीचं एनडीएच्या या खासदारांचं म्हणणं आहे। झारखंड रांचीमध्ये विद्यार्थ्यांचं जे आंदोलन झालं त्यानंतर आता त्याच मुद्द्यावरून आज जब सरकार तैयार है हर विषय पे चर्चा करने के लिए, तो बात बात पे गोलपोस्ट बदलना, कभी इस विषय पे हम लोग को बात रखनी है, कभी इस विषय पे हम लोग को जवाब चाहिए, ये गोलपोस्ट बदलने का जो विपक्ष और राहुल जी की जो सोच रही है, इसने सबसे ज्यादा सदन की कार्रवाई को नुकसान पहुंचाने का काम किया। राहुल गांधी भागो मत, भागो मत, भागो मत। राहुल गांधी भागो मत, भागो मत, भागो मत। राहुल गांधी भागो मत, भागो मत, भागो मत। राहुल गांधी भागो मत, राहुल गांधी। झारखंड में ऐसे विपक्ष के नेता की तरह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जवाब दे रहे हैं, ग्लॉस ओवर करते हैं वो अपने बयानों में। वो ये भूल रहे हैं कि झारखंड में के छात्रों को जवाबदेही चाहिए। राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि झारखंड में उनकी साझेदारी है सरकार में। छात्रों को बयान नहीं, कार्रवाई चाहिए। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं और जिस तरीके से बच्चों के साथ हिंसा हुई है, बच्चों को लताड़ा गया है। ते आता मार्च त्यांनी काढलेला आहे आणि संसदेच्या बाहेर ते आलेले आहेत। राहुल गांधींच्या विरोधात त्यांचा हा मार्च सध्या सुरू आहे। आपण हातातलं त्यांचं बॅनर सुद्धा पाहू शकतो। गृहमंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत, अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे। एनडीएचे खासदार आता आक्रमक झालेले आहेत। रामराजे शिंदे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत। रामराजे, मार्च संदर्भातली सगळी ताजी अपडेट। बिलकुल, आतापर्यंत विरोधकांचाच मार्च निघत होता। लाठीचार्ज झाला होता जंतर मंतरच्या सगळ्या विषयावर, नीटच्या प्रकरणावर
परंतु आता एनडीएतील घटक पक्षांनी सर्वांनीच एकत्रितपणे हा मार्च काढलेला आहे आणि अमित शहा हे चर्चा करण्यासाठी राम, आपल्याकडे आपण येऊच पुन्हा. पण तुर्तास विरोधी पक्षाचे अखिलेश यादव बोलतायत, आपण थेट जातोय. अयोध्या से काम चले, वो बात तो आपको हमको पता ही है कि ये बोरे भर के कहाँ गए थे, कंडों में पैसे निकले थे और हम लोगों को बदनाम करने के लिए कितनी साजिश की गई। क्या एक दिन में इतने कॉल किए गए? संभव है क्या इतने कॉल किए गए हों और सरकार को न पता हो? सुनने में आया कि यहाँ जो छात्र नौजवान आए थे, नेटवर्क से उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो भविष्य में सरकार पता नहीं क्या करे। इसलिए दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी और उनके संगी साथी दोनों इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं। जब ये प्रभु श्री राम को आगे नहीं बैठा रहे, बताओ आप, प्रभु श्री राम जी का स्थान क्या होना चाहिए? अगर मैं सामान्य और आपसे एक सवाल करूं कि प्रभु श्री राम का स्थान कौन सा होना चाहिए? आपने देखा किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है और यहाँ तक कि जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है, छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। हरे राहुल, हरे राहुल। आज आपने देखा कि राहुल गांधी हर बात चर्चा से भाग रहे हैं। जो झारखंड में जो हुआ है इसकी चर्चा के बदले वो वहां से भाग रहे हैं। इसके लिए इनको जवाब देना चाहिए। तो वो भाग जाते हैं। आप बैनर पर स्पष्ट तौर पर देखिए, हम एक ही मांग करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए। उल्टा वहां पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है और यहाँ तक कि जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है, छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। हरे राहुल, हरे राहुल। आज आपने देखा कि राहुल गांधी हर बात चर्चा से भाग रहे हैं। जो झारखंड में जो हुआ है इसकी चर्चा के बदले वो वहां से भाग रहे हैं। इसके लिए इनको जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी भागो मत। ऐसा हम सबका आग्रह है। तो ये देखिए तमाम आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तर पुन्हा एकदा जाऊयात, आपले प्रतिनिधी रामराजे शिंदे आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत. रामराजे, आपण आता सगळ्यांच्या ज्या प्रतिक्रिया ऐकतोय त्यावरून राहुल गांधीच या मार्चचे मुख्य केंद्रबिंदू आहेत, त्यांच्यावरतीच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आताची काय अपडेट आहे, नेमकं काय म्हणणं आहे, सविस्तरपणे काय मागणी करतायत सगळेजण? बिलकुल, एनडीएतील सर्व घटक पक्ष यांनी मार्च काढलेला आहे. त्यामध्ये आपल्या निर्मला सीतारामन दिसत आहेत, त्याचबरोबर नितीन नबीन आहेत, जे.पी. नड्डा आहेत, किरण रिजिजू आहेत आणि सर्वच महत्वाचे नेत्यांनी हा मार्च काढलेला आहे. आणि चर्चेपासून पळ काढू नका असा सवाल जो आहे तो उपस्थित करण्यात आलेला आहे. दुसरं म्हणजे की नीटच्या संदर्भामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे उत्तर देणार आहेत, तर विरोधी पक्षांनी तिथे उपस्थित राहावं अशा प्रकारच्या घोषणा सुद्धा सुरू झालेल्या आहेत. आणि
अखिलेश यादव आणि इतर काही महत्वाच्या नेत्यांनी राम मंदिरच्या संदर्भामध्ये जे दानपेटी चोरी प्रकरण आहे त्याच्यावर आक्षेप घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर गृहमंत्री काही बोलत नाहीयेत आज सुद्धा सांगितलेलं आहे. त्यामुळं यावर गृहमंत्र्यांनी बोलावं. नीट पेपर असेल, राम मंदिर येथील दानपेटी प्रकरण, चोरी प्रकरण असेल, त्या संदर्भामध्ये कालच सांगितलं संसदीय कार्यमंत्र्यांनी की चर्चा करण्यासाठी तयार आहेत. परंतु मुद्दा हाच आहे की चर्चा करण्यासाठी जरी तयार असले तरी सुद्धा सभागृह जे आहे ते चालत नाहीये. विरोधी पक्ष जो आहे तो गोंधळ घालतोय. चर्चेची मागणी त्यांच्याकडे होते परंतु सरकार चर्चा करायला तयार आहे परंतु विरोधक बसायला तयार नाहीयेत. आणि म्हणूनच राहुल गांधी तुम्ही पळ काढू नका, तुम्ही अमित शहा यांचं भाषण असताना सभागृहामध्ये बसा, अशा प्रकारचं आवाहन एक प्रकारे केलेलं आहे. म्हणजेच की हे एक प्रकारे म्हणता येईल की राहुल गांधी यांना चॅलेंज करण्यात आलेलं आहे की तुम्ही बसा आणि मग आम्ही सत्यता मांडू. याचा अर्थ काय आहे तर गृह मंत्रालयाकडे अमित शहा यांच्याकडे काही महत्वाचे पुरावे लागलेले आहेत आणि त्याचबरोबर त्याचे एव्हिडन्स सुद्धा त्यांनी गोळा केलेले आहेत आणि ते सर्व जे आहे ते सभागृहामध्ये मांडतील आणि त्यावेळेस मग राहुल गांधी असेल किंवा विरोधी पक्ष जे असतील तर त्यांनी सभागृहामध्ये उपस्थित राहावं अशी इच्छा जी आहे ती एनडीएच्या घटक पक्षांची दिसून येते. एकंदरीतच रामराजे सगळं काही आता राहुल गांधी यांना आव्हान देण्यासाठी हे चालू आहे असं कळतंय. धन्यवाद, सविस्तर माहिती आपण दिलीत. तर या मार्च संदर्भात आमच्या प्रतिनिधी ऐश्वर्या जैन यांनी देखील सविस्तर आढावा घेतलाय, पाहूयात. The NDA MPs are protesting against the Congress party over here at the Makadwar of the Parliament, and there you can see the placards that these MPs are holding. झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो. सर, कल राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पूरे प्रदर्शन में जो भी हिंसा हुई है उसको कंडेम करते हैं. आप किस तरीके से देखिए, राहुल गांधी जी कभी भारत का भला चाहते ही नहीं है. उनकी दो तरफा नीति है. जिस प्रकार से वो छात्रों के अगर भविष्य की चिंता करते तो पूरे देश में उसके लिए वो इश्यू होता, लेकिन आज जिस ढंग से वो सदन में राजनीति कर रहे हैं विपक्ष की सकारात्मक भूमिका कहीं नजर नहीं आ रही है और इसको इस देश की जनता देख रही है. उन्हें मुद्दों पे चर्चा करना है, उसके लिए सदन है, न कि वो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उनसे बचकाना हरकतें उनकी नजर आती है और इस देश की जनता कभी उनको सीरियसली नहीं लेती है. You heard from the NDA MPs over here clearly protesting over here. झारखंड में छात्रों पर हुई क्रूरता पर राहुल गांधी जवाब दो, ये मांग कर रहे हैं आप. राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए. वहाँ के झारखंड में छात्र बड़े शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी जायज मांगों को मांग रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा जो उनके साथ ज्यादती की गई वो बहुत ही निंदनीय है और राहुल गांधी जी को और उनकी सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि छात्रों शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो हिंसा की गई वो अन्यायपूर्ण है और अलोकतांत्रिक है और उनको इस विषय पे आगे जवाब देना चाहिए. जहां राहुल गांधी जी और कांग्रेस सदन में अवरोध पैदा करते हैं, किसी भी चर्चा करने को तैयार नहीं है और दोहरी राजनीति चल के इस तरह का काम करते हैं और प्रयागराज तो वो जाते हैं लेकिन झारखंड जाने की, उस पर कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई. ये उनका दोहरा चरित्र है. So there you heard from the MPs of the NDA bloc over here clearly protesting with the posters in their hands and clearly demanding answers from the Congress party over here. Rahul Gandhi, भागो मत, चर्चा करो. तर आपण पाहतोय एनडीएच्या खासदारांचा हा संसदेबाहेरचा मार्च आहे आणि राहुल गांधींनी गृहमंत्र्यांच्या सोबत खरं तर संसदेमध्ये उपस्थित राहावं आणि जी चर्चा होणार आहे त्याला उत्तर द्यावं असं त्यांचं म्हणणं आहे.